वेलकम टू दी आंसर वर्ल्ड। सो अभी आप लोगों ने देखा होगा आर ओ और पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा खासा मतलब कंसेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम आया था। आपको फैक्ट और कंसेप्ट पता होंगे तो आप कर पाओगे। कंसेप्ट अप्लाई करना था, मतलब करंट अफेयर देख लो, कोई सा भी आप सब्जेक्ट उठा लो, ज्योग्राफी या फिर आप हिस्ट्री वगैरह, जो भी सब में अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बस फिर हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए, क्योंकि इधर ना थोड़े से हम पढ़ते हैं पीसीएस और आरओ वगैरह के लिए, जल्दी से कुछ मिल भी नहीं पाता है कि कहाँ से करें कैसे करें। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। अभी अप्रैल के बाद सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं जो भी आयोग वाले की एग्ज़ाम कराएंगे नहीं कराएंगे, पता नहीं, वो ही जाने। हमको क्या करना है, हमको अपनी चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है, आपको तैयार होके रहना है, एग्ज़ाम तक भी हो आपको देना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा क्रिस्प होगा, इसमें फैक्ट कंसेप्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको घटना चक्र से जाके पीवाईक्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। टॉपिक मैं यहाँ करवा दूँगी जिससे कि आपको ना दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना। लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? ठीक है, लैटिट्यूड वो होता है जब हम एक अर्थ के सेंटर से, ठीक है, अर्थ के सेंटर से, मानने की बात है हमने अपनी ये अर्थ काट दी, ठीक है, काट दी। अब हम यहाँ से ऐसे बना रहे हैं इसको, यहाँ से हम कोई एंगल ले रहे हैं, ये हमने एक एंगल ले लिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, ये एंगल जो होते हैं इन्हीं को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होती है। लैटिट्यूडनल लाइंस, जो हमने ये एंगल बनाए हैं ना, फिर हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यही हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया? इतना हार्ड नहीं है, इजी पीजी सा है, आपको हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा यहाँ पे लैटिट्यूड, वो होता है जो पृथ्वी के सेंटर से लिया जाता है एंगल। ठीक है, वो लैटिट्यूड, और उस एंगल से जो इमेजिनरी लाइन बनती है वो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस कहलाती है। ठीक है, अब ऐसे कोई पूछने लगे लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होती है या एंगल कितने होते हैं, तो जी देखो, हाँ, एक बात आपको ये याद रखना है कि जो लैटिट्यूड होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, देखते हैं। उसकी कंडीशन होनी ये ज़रूरी है, देखो वो हमारी अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, जैसे ये नॉर्थ में और ये साउथ में, याद रखना, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हमारी जो वैल्यू होती है लैटिट्यूड की, वो हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगी। ठीक है, आगे समझ। आपको कोई ये कहने लगे कि 91 डिग्री नॉर्थ है, तो क्या ये लैटिट्यूड है या नहीं? तो जी नहीं है, क्योंकि 91 हो गया, हमारी वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री तक थी, हो गया। या फिर आपको वो ऐसे बोलने लगे कि 75 डिग्री वेस्ट, तो क्या ये लैटिट्यूड है? जी नहीं, ये लैटिट्यूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेस्ट है, हमारा सिर्फ नॉर्थ और साउथ, हम इन दो में देखते हैं, ये हमारी कंडीशन होती है लैटिट्यूड के लिए। चलो जी, अब देख लेते हैं हमारे लैटिट्यूडनल एंगल। 0 से 90 डिग्री तक हमने देख लिया, ये होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, 90 ये, 90 ये, ठीक है, 180, और एक हमारा 0 डिग्री भी होता है ना जी, हम इसको भी काउंट करेंगे, तो हम इसको +1 कर देते हैं। 180 + 1 कितना हो गया हमारा, 181 हो गया। ठीक है, फिर लैटिट्यूडनल लाइंस कैसे होंगे, देखो, अभी देखो, ये लैटिट्यूडनल लाइंस 181 हमारे एंगल बने थे। ठीक है, पोल पे जब हम जाते हैं तो हमारी लाइंस नहीं बन पाती है, तो ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन नहीं बन पाएगी, दो साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो लाइन हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो 181 माइनस के 2, तो इसलिए हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस 179 बनेंगी। ठीक है, याद रखना। और वो पूछते हैं सबसे बड़ा सर्कल कहाँ पे बनता है। ठीक है, वो इक्वेटर पे बनता है। देखो कैसे, हमारी अर्थ कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे बनता है। ये क्यों होती है बीच में से ऐसी बड़ी सी? ये इसलिए होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, तो इक्वेटर पर हमारा लैटिट्यूड सबसे बड़ा बनता है और हमारा पोल पर सबसे छोटे रहते हैं, बल्कि रहते भी नहीं हैं, कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, तभी तो माइनस किया है ना हमने वहाँ पे। चलो, ये हो गया। वो पूछते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब लैटिट्यूड जो लाइंस होती है उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो 111 किलोमीटर होती है, और ये ना एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब कैसे, जैसे देखो ऐसे, अर्थ है हमारी, तो ये ऐसे हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है जी, समझ गए आप? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे लेट रहे हैं, तो ऐसे याद रखना, लेटने से, लेटने से याद रखना। ठीक है, लेटने से। चलो,
हमारा हो गया लैटिट्यूड फिनिश। ठीक है, देखो अर्थ के सेंटर से एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो हमारी लाइन होगी। लैटिट्यूडनल लाइंस कितने 181 हमारे एंगल होते हैं, 179 हमारी जो है लाइंस होती है, और हर लाइंस के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। कंडीशन नॉर्थ होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, और 0 से 90 डिग्री। ठीक है जी, लॉन्गिट्यूड पे आ जाते हैं हम। लॉन्गिट्यूड मतलब कि देशांतर। तो ये क्या होता है, ये होता है पृथ्वी पर किसी स्थान की ईस्ट या वेस्ट स्थिति का एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारी ये अर्थ है पूरी। ठीक है, 0 डिग्री, ये ऐसे, ये जो लंबे लंबे से रहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, चलो जी, इधर ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, देखो जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, ये हम 0 डिग्री मानेंगे। ठीक है, ये 0 डिग्री मानते हैं पूरा बीच बीच का। तो ये किस में डिवाइड करता है, वेस्ट में डिवाइड करता है, ईस्ट में डिवाइड करता है। ये हमारी लॉन्गिट्यूड की कंडीशन होती है कि कितना होना चाहिए, हमारा वेस्ट होना चाहिए और हमारा ईस्ट होना चाहिए, और इसकी जो एंगल और वो क्या होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 360। आई मीन 360 प्लस करके हो जाएगा 180। ठीक है, 180 ईस्ट वेस्ट की साइड और 180 हमारा ईस्ट की साइड। समझ आ गया जी। चलिए, ये हो गया। तो देखो अभी हमारा जैसे कि ये 0 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, 180 लाइन हमारी इधर हो गई, 180 लाइन हमारी इधर हो गई, पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, अब हमारे लॉन्गिट्यूड कितने हो गए, लॉन्गिट्यूड हमारे हो गए 360। लाइन कितनी हो गई, 360, क्योंकि देखो ये पूरी अर्थ को कवर करेगा। ठीक है, पोल हमारा सिर्फ ऊपर रहता है, उधर उधर लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी अर्थ ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके एक सेकेंड, हाँ ऐसे है ना हमारी अर्थ। तो यहाँ तक कवर करने के लिए हमारी पूरी लाइन बनेगी, जिस वजह से हमारी पूरी लाइन काउंट होती है। ठीक है, इसलिए हमारी लाइन भी 360 होगी और लॉन्गिट्यूड भी हमारे 360 हो गए। चलो जी, इसको सेमी सर्कल भी बोलते हैं। कैसे, अभी देखो जैसे ये है, ऐसे पीछे पूरा ऐसे घूम के पीछे तक जा रही है ना ये अर्थ। तो देखो ये तो हमें सिर्फ आगे आगे वाला पार्ट दिख रहा है भाई, इसके पीछे भी तो है ना। तो जो ये आगे वाला लाइन होगी, ये हो गया एक तो, और इसके पीछे भी सेम लाइन होगी। ठीक है, तो इस वजह से हाफ हाफ हो गया है ना, तो इस वजह से हम इसको सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हो गया। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है 111.31 किलोमीटर। ठीक है, इक्वेटर पर सबसे बड़ा बनता है और सबसे कम पोल पर बनता है। चलो ठीक है, हो गया जी। अब हाँ, ये वाला आपको पता है, लेकिन फिर भी एज अ रिवीजन मैंने रख दिया था कि ये हमारा हो गया बीच वाली जो 0 डिग्री होती है, इक्वेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर हम 23.5 पे चले जाते हैं साउथ में, उसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। नॉर्थ साइड में जाएंगे तो इसको हम कैंसर बोलेंगे। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हम आर्कटिक सर्कल होता है हमारा, नीचे 66.5 पर अंटार्कटिक होता है। देखो कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आपका। अब मैंने ना नीचे ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि इक्वेटर पे कौन सी, इक्वेटर से कौन सी कंट्री है, और इक्वेटर लाइन पे मतलब पड़ती है कौन सी कंट्री, या कैंसर पे कौन सी पड़ती है, कैप्रिकॉर्न पे। तो ये मैंने सारी लिख दिया। या तो आप ऐसा कर लो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लेना कि मतलब पढ़ लेना रोक के, यहीं पे ऐसे स्टॉप करके तो आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे मैं बता भी दे रही हूँ। इक्वेटर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोमो, कांगो गणराज्य, सोमालिया, युगांडा, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती। ठीक है, अब हमारी कैंसर कंट्रीज़, वेस्टर्न सहारा और बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। चलो जी, अब हमारी आ जाती है कैप्रिकॉर्न कंट्रीज़। कैप्रिकॉर्न कंट्रीज़ में कौन कौन सी आएगी, ब्राज़ील आएगा, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच, पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। ठीक है, ये सारे के सारा फैक्ट है, आपको ये याद करना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है ना, तो लड्डू क्वेश्चन है, आ गया तो मज़े, भूल गए तो भैया फिर रिग्रेट होता है कि हम ऐसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो इसलिए ऐसा मौका नहीं आने देना हमको, और पढ़ना है। ठीक है, याद करना है। चलो
ये हमारा देखो हमने हो गया, हमारा लैटिट्यूड हो गया, हमको पता चल गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूड हमारी पता चल गई, आर्कटिक सर्कल कौन सी लाइन को बोलते हैं, कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक, ये हमारा फिनिश। अब हम चलते हैं अपना सीजनैलिटी, कि सीज़न जो है या रोटेशन, मतलब हमारी जो कैसा डिफरेंस आता है डे नाइट में, ठीक है। सीज़न में कैसे डिफरेंट आता है, कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ देखेंगे, चलो ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ की गति कितने प्रकार की होती है, दो तरीके की होती है, रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, ऐसे मैंने लिख रखा है देखो, खुद का घूमना, मतलब खुद आपस में ही अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमना पृथ्वी का इस तरह, ये क्या हो गया हमारा रोटेशन। और जब हमारी अर्थ जो है सन के ओर, जैसे ये सन है, ठीक है, सॉरी इधर बनाते हैं, ये हो गया हमारा सन, हमारा सन और हमारी अर्थ है ये, ठीक है। अब हम ऐसे इसको गोल गोल घुमाएंगे, चलो घुमा रहे हैं, हमारी अर्थ अब ऐसे घूम रही है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिवॉल्यूशन, ठीक है जी, आगे समझ, ओके। तो रोटेशन किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू डे एंड नाइट से। अच्छा देखो अभी कैसे पता चला हमको ये डे और नाइट कैसे होंगे, देखो जैसे हमारा ये सन हो गया यहाँ पे, ठीक है, हमारी अर्थ है ऐसे, ठीक है जी। अब देखो ये सन रेज पड़ रही है इस पे, इस वाले पार्ट पे पड़ रही है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारी पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है, ऐसे घूमते घूमते ये वाला पार्ट हमारे सूरज के साइड आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डे, क्योंकि सूरज की रोशनी बढ़ रही है इधर, ठीक है। अब पीछे तक नहीं जा रही है, ठीक है, ये इसके बाद तक कुछ ऐसा पॉइंट है, इसके बाद नहीं जा रही है, तो इधर क्या है, सूरज की रोशनी नहीं जा पा रही है, वो पीछे वाला हो गया ना, मतलब अर्थ के आगे वाला देखो, ये वाला है, जैसे ये अब हमें दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये सन को दिखता है इधर से, फिर पीछे वाला नहीं दिखता, तो उधर क्या हो जाएगा, उधर नाइट हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, तो रोटेशन हमारा किससे रिलेटेड हो गया, डे से और नाइट से, ठीक है। रिवॉल्यूशन देख लेते हैं, रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू ईयर, सीजन और हमारी डे और नाइट में चेंजेस, ठीक है। डे और नाइट में चेंजेस का क्या मतलब है, गर्मियों में देखा है आपने, दिन अक्सर क्या होता है, लंबे होते हैं, ठीक है, और रात हमारी छोटी होती है गर्मियों में। वो कैसे होता है, देखो जैसे हमारा ये सूर्य है, ठीक है, हमारी ऐसे अर्थ हमारी ऐसे रिवॉल्व कर रही है सूर्य के चारों तरफ, कर रही है, बहुत टाइम लगता है ना, पूरा एक साल ही लग जाता है रिवॉल्यूशन में, ठीक है। वो रफ सा आइडिया है कि यहाँ पूरे साल लग जाता है, 365 डेज, ये ऐसे मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, ये आप इतना समझ जाओगे, खैर ठीक है। ये हमारी अर्थ सूर्य के साइड साइड रिवॉल्व कर रही है, तो अभी जब सूरज के सबसे पास रहेगी वो, ठीक है, तो गर्मी रहेगी, दूर जाएगी हमारी अर्थ सूर्य से, तो वो कैसे, वो तब हमारे विंटर होगी। और ये पास और दूर कैसे जाते हैं भैया, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है, जिस वजह से चेंजेस आते हैं रिवॉल्यूशन में भी, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर ना बहुत फैक्टर काम करते हैं, मतलब हम एक फैक्टर के बेस पे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ओके सॉरी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी में ना हर चीज़ काम करती है एक दूसरे के साथ में, एक सिंगल फैक्टर काम नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये आपको समझ आ गया, ये आपका हो गया, ये वाला ईयर पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, मतलब ईयर में चेंजेस आते हैं और लेंथ वगैरह, ये डे एंड नाइट, ये हो गया। अभी देखते हैं, जैसे हमारे जैसे सूरज है यहाँ पे, ये इक्वल इंसोलेशन लिख रखा है मैंने, अनइक्वल इंसोलेशन लिख रखा है, ये क्या मतलब है, क्या लिख रहा है, चलो देखते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो जैसे हमारी अर्थ है ऐसे बना रखी है वैसे तो मैंने, पर कोई बात नहीं, सन है इधर, इक्वेटर हो गया ये, ठीक है, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। हमारा सन बिल्कुल इक्वेटर के 90 डिग्री है, पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है इक्वेटर के। तो सूरज की जो रेज़ है, सन रेज़ है, वो डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक है, तो डायरेक्ट पड़ रही है, इधर भी इक्वल जाएगी, इधर भी इक्वल जाएगी लाइट, ठीक है, अनइक्वल नहीं जाएगी, समझ आ गया आपको। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया जी इक्वल इंसोलेशन, ठीक है, इधर भी बराबर, इधर भी एक जैसा मौसम, इधर भी एक जैसा मौसम, मतलब कहने के लिए ऐसा ब्रॉड वे कहने के लिए, ठीक है। इधर अब हम देखते हैं, इधर जैसे हमारी जो सन है, जब वो आता है कैंसर पर, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, जैसे वो ये हो गया हमारी अर्थ, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारा सूरज है, यहाँ पे इसकी रोशनियाँ पैरेलल यहाँ पे पड़ रही हैं, तो जी थोड़ा तिरछी जाएगी ना, ऐसे जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं हो पाएगी जितनी नीचे हो रही है, क्योंकि जहाँ पे देखो ज़्यादा लाइट कहाँ पड़ रही है सूरज की, पैरेलल कहाँ पे है, कैप्रिकॉर्न पे है, तो भैया गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो
यहाँ पे अनइक्वल हो गया, यहाँ पे ज़्यादा लाइट जा रही है, यहाँ पे कम जा रही है, ठीक है। तो अनइक्वल इंसोलेशन हो गया, समझ आ गया आपको। ये क्यों होता है, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, टिल्टेशन, हमारी जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, और रिवोल्यूशन की वजह से वो जब वो सूरज के ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ओके फाइन, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये आपको याद रखना होता है, ये बहुत बार बच्चे भूल भी जाते हैं और दिमाग से निकल जाते हैं। लड्डू टॉपिक है, कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। हाँ, पोजीशन ऑफ सन देखते हैं, सीज़न देखेंगे, सीज़न कौन कौन से, समर, विंटर, ऑटम, ठीक है, स्प्रिंग, ये, और डे और नाइट पर हमारे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। चलो जी, जैसे अभी देखो मैंने लिख रखा है यहीं पे सब कुछ। हमारा जब कैंसर पे रहती है, ये इक्वेटर हो गया, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, जब हमारा सन यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अपनी अपनी इंडिया से जो है कंपेयर करना, ठीक है। सन ऊपर है, मतलब सन हमारा कैंसर के पास आ गया, तो हमारे इंडिया में क्या है, गर्मी है, समर होगी ऊपर। नीचे देखो, अब नीचे, अब हमारे यहाँ तो गर्मी हो गई, कैप्रिकॉर्न से ऊपर आया है, तो यहाँ तो लाइट इतनी नहीं जा पाएगी, सनरेज इतनी डायरेक्टली नहीं जा पाएगी ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी कि कैंसर पे अब हो रही है, क्योंकि कैंसर पे डायरेक्ट लाइट जा रही है, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो मतलब और कैंसर पे कब होता है सूरज, तो वो होता है 21 जून को, ये याद रखना, ये यहाँ पे 21 जून को होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है, कैंसर पे। और हमारे यहाँ पे समर हो गई, तो नीचे अपोजिट क्या होगा, नीचे क्या होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के यहाँ पे नीचे तक, वहाँ पे होगा विंटर, विंटर सीजन चलेगा वहाँ पे। और डे, समर में डे लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लॉन्ग होते हैं। और नाइट कैसी होती है हमारे यहाँ पे, समर में नाइट होती है शॉर्ट, ठीक है। तो देखो डे हमारा लॉन्ग हो गया और हमारा ये नाइट हमारी शॉर्ट हो गई। नीचे अगर हम नीचे का देखें, ठीक है, वहाँ पे विंटर में क्या होगा, शॉर्ट होगा डे और नाइट लॉन्ग होगी। चलो जी ठीक है। और इसके बाद आता है हाँ, इसके बाद आता है जैसे गर्मी हो गई, गर्मी के बाद आता है ऑटम, ठीक है। ये कब होगा, ये होगा 23 सितंबर को, ठीक है जी। मतलब कि अब हमारा जैसे सूरज है, ये कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न, हमारा सूरज यहाँ था, अब सन हमारा धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो जब ये यहाँ पे आया, इस पोजीशन पे मानने की बात है, आ गया, तो उसको बोलते हैं हम, वहाँ पे उस टाइम पे होता है ऑटम, ऑटम, ठीक है। यहाँ पे इक्वली रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वेटर पे। अब जैसे सन ऐसे गया था ऊपर, ऐसे गया था ऊपर, इक्वेटर से ऐसे गया था, तो अब ये नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, तो अब ये आ गया इक्वेटर पर, ठीक है। तो किस टाइम आएगा, यही मतलब 1 सेकेंड। ओके, तो अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ सन, सीज़न, डे और नाइट, ये कैसे हमारे इन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, जब हमारा सन जो है कैंसर पे होता है, इधर ऊपर यहाँ पे कैंसर पे होगा, ठीक है। वो कब होता है, वो होता है 21 जून को, ये याद रखना आप, ठीक है। 21 जून को होता है, तो फिर कैंसर पर होगा, तो हमारे यहाँ पे इंडिया के रेफरेंस मान के चलना अपने इंडिया को। तो हमारे यहाँ गर्मी होती है, ठीक है, जून में गर्मी होती है, तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा विंटर, ठीक है। इंडिया के अपोजिट में, साउथ में, ठीक है। वहाँ पे नॉर्थ में, अगर नॉर्थ में पड़ता है ना कैंसर, तो इधर अगर हमारे गर्मी है, तो इधर सूरज तो यहाँ चला गया है, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी इतनी नहीं जा पाती, जिस वजह से यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो यहाँ विंटर सीज़न आ जाता है, ठीक है। ये आ गया समझ। चलिए, तो नॉर्थ में हमारा मतलब कैंसर पे रहेगा तो समर हो जाएगा, अपोजिट में विंटर। समर में डे हमारे लॉन्ग होते हैं, नाइट हमारी शॉर्ट होती है, विंटर में शॉर्ट डेज होते हैं एंड नाइट हमारी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। अब आ गया ये इक्वेटर पर सन, मानने की बात है। देखो जैसे पृथ्वी है ऐसे, ठीक है, हमारा सूरज है, ऐसे गया था, चला था, एक पॉइंट ऐसा है कि वह कैंसर पर आ गया, ठीक है। अब इसको वापस भी तो आना है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, कैंसर से ऊपर नहीं जा सकता, ये हाईएस्ट पॉइंट है सन का जाने का, ठीक है। इधर नीचे कैप्रिकॉर्न तक ही आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता, इधर ये हाईएस्ट पॉइंट है सूरज का नीचे आने का, ठीक है। अब ये ऐसे गया था, तो वापस से ऐसे आएगा भी, तो आते हुए रास्ते में इक्वेटर भी पड़ेगा, तो जब इक्वेटर पड़ता है हम उसको इक्विनोक्स बोलते हैं, ठीक है, इक्विनोक्स बोलते हैं। और वहाँ पे कौन सा सीज़न आता है, जब इक्वेटर पर सन रहता है, वहाँ पे रहता है हमारा
ऑटम, ठीक है, ऑटम रहता है। नीचे कौन सा अपोजिट में रहेगा, स्प्रिंग रहेगा, ठीक है। अब ये सन ऊपर से आ रहा था, तो अब हमारा ये आते आते आ गया जी कैप्रिकॉर्न पे, इधर आ गया, यहाँ पे आ चुका हमारा सन, ठीक है। कब आता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, विंटर, मतलब कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसे लिख रखा है मैंने, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा विंटर, नीचे क्या हो जाएगा हमारा समर, ठीक है जी। हमारे डेज शॉर्ट हो जाएंगे विंटर में, समर में लॉन्ग हो जाएंगे, नाइट में लॉन्ग और डेज लॉन्ग हो जाएंगे, और जो समर में नाइट है वो शॉर्ट हो जाएंगी। चलो जी, अब दोबारा से देखो ये कैसे हुआ। अभी जैसे सन ऐसे था, ऐसे कैंसर से वापस आ रहा था, आ गया यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आते आते ऐसे ऐसे कैप्रिकॉर्न पर आ गया ना, ठीक है। अब जब कैप्रिकॉर्न पर आता है, कब आता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। ये हो गया जी, हाँ हाँ सॉरी, ये तो मैंने बता दिया, सॉरी, ये दोबारा से जा रहा है, हाँ ये वाला मैं करा रही थी, सॉरी। ये इस तरह था कि हमारा कैप्रिकॉर्न तक आ चुका था, तो कैप्रिकॉर्न से वापस जा रहा है, तो ऊपर जाएगा क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है कैंसर और कैप्रिकॉर्न, तो ये ऐसे आता जाता रहता है। तो जब ये कैप्रिकॉर्न से वापस जाएगा तो दोबारा फिर इक्वेटर पर आएगा ना, 90 डिग्री पैरेलल होगा इक्वेटर के, तो तब भी हम इसको इक्विनॉक्स बोलेंगे, ठीक है। तो वो 21 मार्च को, इधर से सर्दी के बाद जब जाता है, ठीक है, वो 21 मार्च हो गया। चलो जी, और कौन सा सीज़न आएगा, सीज़न आएगा हमारा स्प्रिंग, सर्दी के बाद स्प्रिंग आता है, ठीक है, फिर ऑटम आएगा, ये समझ गए आप। चलिए जी, ये मैंने लिख रखा है सोल्स्टिस, मतलब कि क्या होता है, जब सन जो होता है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। मैंने बताया ना कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न इन दोनों के इन इन दोनों के ऊपर नीचे नहीं जा सकता है सन, तो ये हमारे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है जी। चलिए, इक्विनॉक्स बताया मैंने आपको। इक्विनॉक्स कब होता है, जब हमारा जो सन होता है वो इक्वेटर के पैरेलल हो जाता है, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल हो जाता है। डेट कौन कौन सी है ये याद रखना, 21 मार्च होता है और 23 सितंबर होता है, ठीक है जी। ये ऐसे मैंने फैक्ट लिख रखा है कि अगर सन हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर में है प्रेजेंट, तो जो हमारा साउथ में होगा वहाँ पे नाइट होगी, और अगर हमारा साउथ में है सन प्रेजेंट तो वो हमारा कहाँ पे नाइट होगी, नॉर्थ में। कैसे होगी देखो, जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक है जी। हमारा सन यहाँ पे है, यहाँ पे जा रही है ना रेज, इसकी ऐसे टिल्टेड होने लगेगी, फिर इसकी रेज ऐसे तिरछी 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 बहुत ही कमी के साथ जाती है ऊपर तक, नॉर्थ पोल तक जा रही है ना बहुत कमी के साथ में, तो इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी नाइट होती है, ठीक है। अब अगर हम देखने लगे अपोजिट इसके कि हमारा सन कहाँ पे है, कैंसर पे है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट जा रही है, यहाँ पे तिरछी आएगी ऐसे धीरे 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 बहुत कमी के साथ में, तो ठीक है, यहाँ पे नाइट हो जाएगी साउथ में। आ गया जी समझ, चलो जी बढ़िया, चलते आगे। पोलर एरियाज और कोल्ड रीजन, एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो कुछ नहीं होता है, जब देखो वाइट जो लाइट होती है, वाइट कलर होता है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इनको हम फ्रीज्ड जोन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ठंडे रहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही कम होने लगता है वहाँ पर ऊपर के, हम जब हाई लैटिट्यूड पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, तो जब लाइट आती है सन की, तो वो रिफ्लेक्ट लाइट जैसे सन की आती है इन पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है जी। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये मैंने आपको बताया था ना तभी स्टार्टिंग में, मतलब ऐसे बीच में कंसेप्ट आया था, दोबारा फिर कर लेते हैं डिस्कस। चलिए, ये देखो, जैसे हमारी सन अर्थ जो है रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ, ठीक है। इधर लाइट जा रही है, इधर लाइट जा रही है, पीछे वाले बैक वाली साइड तो लाइट नहीं जा रही है, इधर वाली साइड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डे, ठीक है जी, ये हो गया हमारा नाइट। और जहाँ ये मतलब ये बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है डे एंड नाइट में, वो होता है हमारा इमेजिनरी लाइन है, ये कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है जी। ये हाँ, ये याद रखना, ये फैक्ट है ये वाला जो मैंने लिख रखा है इधर। 3 जनवरी क्या होता है, ये जब सूरज और अर्थ बहुत पास होते हैं, ठीक है, उसको हम पेरिहीलियन बोलते हैं। यानी कि जब हमारा जो सूरज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, यानी कि विंटर के समय, अपने यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे अब, ठीक है।
4 जुलाई जब सूरज और जो हमारी अर्थ होती है वो सबसे एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब उनकी सबसे ज़्यादा दूरी होती है आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एपीलियन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। बाकी आप देख लेना, 6th की एनसीईआरटी पढ़ लेना, और हाँ घटना चक्र से क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना, और बताना आप कमेंट सेक्शन में करके कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो फिर हम ये सीरीज़ ना कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपके कंसेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, और मतलब आपको ना काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, जैसे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंसेप्चुअल बेस पे, तो वो दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है जी, बाकी थैंक यू, और शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है जी, चलो जी, बाय बाय, अच्छे से पढ़ो और इस बार एग्ज़ाम निकालो। ठीक है जी, बाय।